हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सबको ईद की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अब ईद तो हम मनाएंगे, लेकिन उससे पहले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हम लोग मना लेते हैं, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है कि मुझे छुट्टी मिलती है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम लोग क्लास ले लें उसमें। तो बच्चों, इसीलिए आज आपकी क्लास जो है पहले मैं पढ़ा लेता हूं, उसके बाद मैं ईद मनाऊंगा और हम सब साथ में ईद मनाएंगे। अब देखिए, जो हम इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, डिफरेंस किसमें, प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में, यानी कि उत्पादन में और उत्पादकता के बीच का क्या अंतर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस बता दीजिए। तो कोई भी 5 से 6 डिफरेंस आपको बताने होते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। इसमें आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो उत्पादन और उत्पादकता के बीच क्या अंतर है वो अभी हम समझते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, आपको यह समझाया कि प्रोडक्शन है क्या। तो प्रोडक्शन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में बदल दें। तो प्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं एक फिनिश प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं, रॉ मटेरियल के बाद उस पर काम किया जाता है और एक फाइनल प्रोडक्ट, एक फिनिश प्रोडक्ट के रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं, खरीदते हैं मार्केट से। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि प्रोडक्शन क्या है, इट इज द स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ मटेरियल इनटू अनदर फॉर्म। तो एक फॉर्म, मटेरियल की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल देना क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। यह सामग्री के एक रूप का दूसरे रूप के में चरण दर चरण रूपांतरण है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। प्रोडक्टिविटी रेशो है किसका, इनपुट का और आउटपुट का। मतलब कितना इनपुट देने पर हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। प्रोडक्टिविटी सिंपल है, हमने लिखा यहां पर कि सर प्रोडक्टिविटी जो है, आपने हमें बताया कि प्रोडक्टिविटी रेशो है किसका, आउटपुट का और इनपुट का। आउटपुट का और इनपुट का। बच्चों यहां पे आउटपुट और इनपुट से क्या मतलब है, आउटपुट है यहां पर फिनिश प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें वो हमारा आउटपुट है। और इनपुट में क्या क्या चीज आ जाती है, इनपुट में हमारा लेबर आ गया, इनपुट में हमारा मटेरियल कॉस्ट आ गया, इनपुट में हमारी मशीन्स आ गई और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, बिल्डिंग आ गई, ट्रांसपोर्ट आ गया, सब कुछ किस में आ गया, हमारा इनपुट में आ गया। जो खर्च, जो इन्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो रेशो है वो क्या है, प्रोडक्टिविटी है। तो इसे आउटपुट और इनपुट के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा समझते हैं, एक और नया पॉइंट, वो ये बोल रहा है कि इट कैन बी इंक्रीज, प्रोडक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द इनपुट रिसोर्सेस। यानी कि अगर मैं इनपुट रिसोर्सेस को बढ़ा दूं तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मेरा मटेरियल है, सपोज मैं 1 किलो का कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, 1 किलो में मेरे सपोज 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1 किलो मटेरियल है और मुझे वहां पे 10 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर मैं इसको 2 केजी कर दूं तो ये 20 प्रोडक्ट मिलने लग जाएंगे। ऐसा मानना है किसका, प्रोडक्शन का। बिल्कुल सही है कि अगर मैं इनपुट बढ़ा दूं तो मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। तो इसे इनपुट संसाधनों में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। प्रोडक्टिविटी क्या बोल रही है, प्रोडक्टिविटी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इनपुट को बढ़ाइए घटाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इनपुट बढ़ा दिया, आपने मटेरियल बढ़ा दिया, आपने रिसोर्सेज बढ़ा दी, लेकिन तब भी क्या हुआ, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई। क्यों, आपने जो इनपुट बढ़ाया, जो भी चीजें आपने बढ़ाई वो एफिशिएंट नहीं थी, उनकी जरूरत ही नहीं थी, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, और आपने वो चीजें बढ़ा दी, तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। या तो वो कम हो जाएगी या फिर वो सेम रहेगी। तो प्रोडक्टिविटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनपुट को बढ़ाएं या फिर घटाएं, और कभी कभी अगर आपने ठीक तरीके से बढ़ाया तो बढ़ भी जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है, इट रिफ्लेक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोडक्शन किस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, सीधा वॉल्यूम बढ़ रहा है। जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना, यहाँ पे यहाँ 10 प्रोडक्ट थे, अब उसके बाद यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हो गए, 20 प्रोडक्ट हो गए, तो वॉल्यूम बढ़ा प्रोडक्ट्स का। तो उसी चीज को बोल रहा है कि ये किसी संगठन द्वारा माल के उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है।
प्रोडक्शन। लेकिन जब मैं प्रोडक्टिविटी की बात करता हूं तो ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को दर्शाता है ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रही है, क्या वो सही काम कर रही है, क्या वो कम। हमें क्या करना है, जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें कॉस्ट को कम करना है, हमें मटेरियल को बचाना है, हमें अपना जो खर्च है उसको कम से कम करना है और अच्छा प्रोडक्ट हमें बना करके देना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? तो प्रोडक्टिविटी अलग चीज है और प्रोडक्शन अलग चीज है। ये क्या कर रहा है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, जो संगठन का परिचालन दक्षता है, उसको जो है दर्शा रहा है। आगे देखते हैं, इट मे और मे नॉट इंक्रीज द प्रॉफिट। प्रोडक्शन क्या करता है, प्रोडक्शन को जो है वो आपका प्रॉफिट बढ़ा भी सकता है और नहीं भी बढ़ा सकता। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी किसी फर्म की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ी तो 100% वो प्रॉफिट बढ़ाएगी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। तो इससे लाभ बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। लेकिन उत्पादकता में वृद्धि से लाभ में वृद्धि होती ही होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी उतना प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। ठीक है। अब जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन को हम यूनिट्स में भी मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वेट में भी माप सकते हैं और साइज में भी माप सकते हैं। अभी हमने यूनिट्स में मापा ना, देखो 20 यूनिट, 10 यूनिट, ये यूनिट्स हैं। किलो में भी भाई 1 केजी, 2 केजी, और साइज में भी माप सकते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी जो हम मेजर कर रहे हैं, देखो अनुपात में मेजर कर रहे हैं, रेशो में मेजर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट यही बोल रहा है कि प्रोडक्टिविटी को हम रेशो में मेजर करते हैं और जो हमारा प्रोडक्शन है उसको हम वेट, यूनिट्स और साइज में मेजर करते हैं। क्लियर हुआ? एक और पॉइंट आता है कि प्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं, प्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। बैच प्रोडक्शन होता है, हमारा मास प्रोडक्शन होता है। इसमें 2 मैंने मेनली लिख दिए हैं। देखो बैच प्रोडक्शन क्या है, जो छोटे लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है, छोटे छोटे बैचेस में प्रोडक्शन कर दिया जाता है। 100 एक प्रोडक्ट बना दिए, 100 एक जैसे बना दिए, 100 एक जैसे बना दिए। डीपली नहीं पढ़ा रहा हूं उसको, ऊपर ऊपर बता रहा हूं। लेकिन जो मास प्रोडक्शन होता है कि भाई 1 लाख प्रोडक्ट बनना है, 1 लाख मार्कर बनने हैं, 1 लाख एलईडी बननी है, 1 लाख बोर्ड बनने हैं, ये क्या आ गया, मास प्रोडक्शन आ गया। ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या है, टाइप्स, इसके प्रकार मैंने पढ़ाए हैं। लास्ट लेक्चर में आपको लेबर प्रोडक्टिविटी भी पढ़ाया, कैपिटल प्रोडक्टिविटी भी पढ़ाया, तो ये इसके प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोडक्टिविटी मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है। उसके मेजरमेंट्स भी पढ़ाए हैं, उसके मापने के तरीके भी पढ़ाए हैं। अब जब प्रोडक्शन की बात करता हूं तो नंबर ऑफ गुड्स कैन बी लो और हाई एज पर रिक्वायरमेंट। तो प्रोडक्शन में क्या है, हम जो नंबर ऑफ गुड्स है उसको कम भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिक्वायरमेंट क्या होती है, जरूरत। तो हमारी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि भाई हमें इस बार इतने जो है वो यूनिट्स की जरूरत है, मंथली टारगेट्स होते हैं हमारे, तो हम उसके हिसाब से घटाते बढ़ाते रहते हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है। तो आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की संख्या कम या अधिक हो सकती है। तो जितने, कभी कभी ऐसा होता है कंपनीज में कि सपोज 1000 लोग काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी है, 1000 लोग काम कर रहे हैं, कंपनी को लॉस हुआ या कंपनी को लगा कि भाई मेरे पास 900 आदमी से भी काम चल सकता है, तो वो इन 100 आदमियों को क्या करेगी, फायर कर देगी या 1 महीने का रिमाइंडर दे देगी, बोल देगी कि आप जो है अगले महीने से कहीं और जॉब ढूंढ लेना। ठीक है भैया। तो तभी मैं बोलता हूं कि लाइफ में कुछ नहीं पता, जहां पे आप जॉब करने जाएंगे, जहां पे भी आप काम करेंगे, वो कंपनी आपको कब तक रखेगी, कब तक नहीं रखेगी, ये सब आप इतने स्किल्ड होने चाहिए कि एक कंपनी आपको निकाले तो दूसरी कंपनी आपको हायर कर ले, आपको भागना ना पड़े इधर उधर। ठीक है। तभी मैं बोलता हूं वर्क अलोन, फाइट अलोन, लिव अलोन। अकेला जीना सीखो, कोई साथ दे रहा है दे, नहीं दे रहा मत दे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ रहने ना रहने से। जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो। ठीक है। आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। लाइफ का सीधा सिंपल सा रूल है, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। फाइट अलोन, अकेले लड़ना सीखो, अकेले ही लाइफ में तुम्हें सारे अपने गोल्स अचीव करने हैं, सारे एम्स को पूरा करना है, तो अकेले तो तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी, इसीलिए फाइट अलोन। अब देखो प्रोडक्टिविटी क्या बोल रही है, प्रोडक्टिविटी बोल रही है बट प्रोडक्टिविटी ऑलवेज नीड्स टू बी हाई। हमें प्रोडक्शन जो है उसमें नंबर ऑफ गुड्स लो हाई हम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को हाई चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है।
1 या 1 से ज्यादा, कभी भी 1 से कम प्रोडक्टिविटी नहीं चलती। अगर 1 से कम चल रही है तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस में है, लॉस में है। और लॉस की ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चलती, आप सैलरी भी नहीं दे पाएंगे किसी को। ठीक है, तो सैलरी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा सबका। तो यहीं तक ये लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके जो नोट्स हैं वो एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, mpoly01। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अपने लेक्चर्स में, तब तक के लिए और वंस अगेन हैप्पी ईद। जय हिंद, जय भारत।